ये जो फुटेजेस आपने देखी हैं ये किसी मूवी या प्लेनेट की नहीं है। ये फुटेजेस गुजरात में आए एक साइक्लोन की है, जिसकी वजह से गुजरात के कोस्टल एरियाज में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रिलोकेट किया गया। 1000 से भी ज़्यादा विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्योंकि 80,000 से भी ज़्यादा पोल्स हवा की वजह से गिर चुके हैं। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। पेड़ों के साथ साथ हवा की वजह से सब कुछ गिर रहा था। ऐसा कहना है 22 साल के मुकेश का, जो 10 और फैमिली मेंबर्स के साथ एक शॉप में छुपा हुआ था। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, साइक्लोन एक नेचुरल फिनोमिना है जो ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। अभी इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें साइक्लोन के बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, साइक्लोन हवा और पानी का बहुत ही पावरफुल तूफान है जो कि समुद्र के पास वाले एरियाज़ को इफेक्ट करता है, जिसमें साइक्लोन की एवरेज स्पीड 48 to 63 नॉट्स यानी कि 89 to 118 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, जहाँ पर नॉट्स साइक्लोन की मेजरिंग यूनिट होती है। इवन साइक्लोन्स के यूनिक नेम भी होते हैं, जैसे कि जवाद, असानी, सित्रंग, और अभी वाले साइक्लोन का नाम है बिपरजॉय। तो अब ये जान लेते हैं कि ये साइक्लोन बनते कैसे हैं। देखिए, बढ़ते पॉपुलेशन के साथ साथ अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बुरी बात है। हमारी अर्थ का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ओशियन से कवर्ड है, जिस वजह से सनलाइट सीधा ओशियंस पे पड़ती है। अब ओशियन के जिस हिस्से में टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ हवा हल्की और गर्म होने लगती है, जिस वजह से गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है और वहाँ पर हवा का प्रेशर कम हो जाता है। कम प्रेशर होने की वजह से पानी की सतह पर चलने वाली लो एल्टीट्यूड विंड्स उस एरिया को फिल कर देती हैं, जो कि हीट से बनने वाले मॉइस्चर के साथ साथ ऊपर चली जाती हैं। एंड द साइकिल कंटिन्यूज। इस साइकिल के कंटिन्यू होने की वजह से गर्म हवा और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है। अब ऊपर जाने वाली हवा में इवेपोरेशन की वजह से काफ़ी मॉइस्चर होता है, जो कि ओशियन के सरफेस से इवेपोरेट हुआ है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वैसे ये ठंडा होता जाता है और बड़े बड़े क्लाउड्स फॉर्म कर लेता है, जो कि 10 किलोमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। फिर अर्थ के रोटेशनल फोर्स की वजह से ये रोटेट भी करते हैं। देखिए, साइक्लोन के सेंटर में एयर प्रेशर बिल्कुल कम होता है और ये जितना ज़्यादा कम होता है साइक्लोन उतना ही पावरफुल होता जाता है। अब ये जान लेते हैं कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में फार्मिंग की जाती है एंड उस फार्मिंग के लिए टाइम पर बरसात होना ज़रूरी है। देखिए, अगर ऐसे ही साइक्लोन्स बार बार आते रहे तो ओशियन में क्रिएट होने वाला मॉइस्चर साइक्लोन से ले जाएंगे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बरसात ना होने के कारण इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन साइक्लोन की वजह से चलने वाली हवा इतनी तेज़ होती है कि वो एक बहुत बड़े एरिया की फसल, बिजली और मकानों को तबाह कर सकती है। इन सब के बाद भी साइक्लोन का एक ऐसा कौन है जिसे कोई इमेजिन भी नहीं करना चाहेगा। अब आप इस वीडियो को देखिए। जहाँ पर साइक्लोन के आने की वजह से सी लेवल इंक्रीज हुआ और सी लेवल के इंक्रीज होने के कारण सिटी डूब रही है। अगर ऐसा इंडिया में होता है तो कोस्टल सिटीज़ में हज़ारों घर, वहाँ के पोर्ट्स और बहुत सारे जानवर डूब जाएंगे, जिस वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम आएंगी और लोगों को उनके घर छोड़ने पड़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि साइक्लोन से बचा कैसे जाए और क्या इसे रोकने का कोई तरीका है। देखिए, साइक्लोन से बचने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आप किसी पक्के मकान में छुप जाओ या फिर साइक्लोन की रेंज से बाहर निकल जाओ। देखिए, ऐसी कंडीशंस में हर कंट्री अपने अपने सिटीजन्स को वहाँ से रेस्क्यू कर लेती है और साइक्लोन के आने से पहले भी इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन अगर इन्फॉर्म होने के बाद भी अगर आप वहाँ से नहीं निकल पाते तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप किसी पक्के मकान के अंदर छुपे रहो, क्योंकि बाहर चलने वाली हवा की वजह से आपका बचना नामुमकिन है। और जहाँ तक साइक्लोन को रोकने की बात है तो इसका सीधा सीधा जवाब ना है, लेकिन हम टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आपके घर या आसपास में जितने ज़्यादा पेड़ हो सकते हैं उतने ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हम एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। अब क्योंकि आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो आपको इतना अंदाज़ा तो हो चुका है कि ये फिनोमिनास कितने डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में भी हमारी इंडियन मीडिया अभी तक सेम है। द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त तक होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना, बोलना मुश्किल हो रहा है। और जो ये बिपरजॉय तूफान है, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। क्या हो रहा है?